तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है 40% से। तो ये अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम और एक शानदार टीम की मेहनत और ज़िंदगी के तमाम तबकात ने इसमें हिस्सा डाला है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो हमारे ज़राअत से उनका ताल्लुक़ है, चाहे वो उनका सनत से ताल्लुक़ है। सब ने मिलकर पार्लियामेंटेरियन ने अपना हक अदा किया, बिल्स पास किए। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल यौम तामीर और तरक्की की खसूसी तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से निकलकर उजालों का सफ़र किया। सोचता था खुदा न ख्वास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ तो मेरी कब्र पर कतबा लगेगा। पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता। महंगाई 40% पर पहुँच गई थी। मुश्किलात का सामना था। डिफ़ॉल्ट का सोच कर नींद नहीं आती थी। कौम देख रही है, पाकिस्तान टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका है। मेरा बस चले तो फौरी 15% टैक्स कम कर दूं। रात के तारीकी में ये सारा मैंडेट चोरी हुआ, लेकिन 1 साल की सख्तियों के बावजूद आज आपका दिन यही शो करता है कि अवाम की मैंडेट वोट जमहूरियत की बुनियाद है। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब वोट काउंट होगा, जब जमहूरियत होगी अदलिया आजाद होगी, जब अदलिया आजाद होगा तो सियासी इस्तेकाम आएगा, जब सियासी इस्तेकाम आएगा तो मईशत की बेहतरी होगी। पाकिस्तान की सियासत बानी पीटीआई के बगैर नहीं चल सकती। जमहूरियत तब ही होगी जब अदलिया आज़ाद होगी। ये अवाम और बानी पीटीआई के दरमियान मोहब्बत खत्म न कर सके। बानी पीटीआई ने कहा, मुल्क की खातिर बात करना चाहता हूँ। सियासी मसाइल के हल के लिए हमने कमेटी बनाई लेकिन कुछ न हुआ। मुल्क के लिए दानिशमंदाना फैसले करना होंगे। रात की तारीकी में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। सुवाबी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब। नफरतें बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, खून का बदला खून है। मेरा लीडर कहता है बातचीत के लिए तैयार है। अगर तुम तैयार हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, मेरे सूबे में दहशतगर्दी है, हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है तो एक साथ चलना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा। जो हमारे रास्ते में आएगा हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चोरों की आवाज सुनना छोड़ दें, हम सबको एक होना पड़ेगा। मुझे बताया जाए कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि 99% हमारे मुतालबात मंजूर हो गए हैं। 99 ही होता, 99 ही होता ना। अगर उनके मुतालबात मंजूर हुए हैं तो किस लिए एहतजाज हो रहा है, किस लिए? बल्कि अब तो उनको जश्न मनाना चाहिए। को जो पैरी पेदे सन तो उन्होंने दी गल्लां मन कत्तियां ने, तो फिर तो उनको खुशी मनानी चाहिए। फिर एहतजाज किस बात का? ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक और 9 मई और 26 नवंबर बर्पा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अली अमीन कहते हैं 99% मुतालबात मंजूर हो गए तो फिर एहतजाज किस बात का? पीटीआई फसाद की सियासत कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज पर भी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया। किसी आलमी इवेंट की तौकीर में कमी करना पीटीआई का वतीरा है। सियासी रवायात के मुताबिक जलसे किए जाएं तो किसी को कोई एतराज ना होगा। कहते थे ट्रंप आएगा तो बानी बाहर आ जाएगा। ट्रंप तो आ गया लेकिन बानी है पीटीआई का कुछ ना बना। स्पीकर कौमी असेंबली की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत का मामला। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादी की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात का चैप्टर बंद हो गया। सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात से नहीं मुस्तहकम इरादों से होते हैं और हुकूमत के इरादे न ठीक थे न उनकी नीयत, इसीलिए मुज़ाकरात नहीं चल सके। हमने संजीदगी से मुज़ाकरात शुरू किए, हुकूमत ने मुतालिबात नहीं माने। पीटीआई के दौर में कोई एक ईंट लगी? बताओ लगी? तो फिर इन्होंने अपनी जेबें भरी। ये अब रोते हैं, ये अब चीखे मारते हैं। तो मुझे बताओ, लाहौर में कहते हो धांधली हुई तो पेशावर में धांधली नहीं हुई? ये कैसा इलेक्शन था? ये कैसा इलेक्शन था कि जिसपे जहां हार जाओ वहां कहो धांधली
और जहां जीत जाओ वहां कहो मेरिट पे जीते हैं। तुम लोगों को झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तहरीक इंतशार वाले शहदा की बेहुरमती करते हैं। ये पूरे सूबे से लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। 9 मई के मकरू चेहरे को पूरी कौम देख चुकी। मैं इलेक्शन जीत कर भी आज आप लोगों के दरमियान खड़ा हूँ। हुकूमत आवाम से किए गए वादे पूरी कर रही है। इलेक्शन के आवाम के लिए बढ़ चढ़ कर काम जारी है। तमाम हलकों में देख लें, काम होते हुए नजर आएंगे। पाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के नताइज पर एक दफा फिर एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की गई और हमारे मुखालफीन तो झूठा बयानिया बनाने में माहिर हैं। वो मशरक को मगरिब और मगरिब को मशरक, वो सुबह को शाम और शाम को सुबह लोगों के सामने बनाकर पेश करने के माहिर हैं और इसमें वो बहुत दफा कामयाब हो जाते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। मुखालिफिन आज यौम फसाद और फितना मना रही है। PTI वाले गालम गलोच, फसाद और बगावत की सियासत करते हैं। KPK के लोग आज भी इस्लामाबाद और पंजाब के अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं। धांधली के तमाम केसेस झूठे साबित हुए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों की कारकर्दगी पर मवाजना होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलतें फराहम की। एक जमात जो यौम स्याह मना रही है, उनके अमाल तो स्याह थे ही थे और उनके जो एक सूबे में 12 साल से उनकी भी हुकूमत है, वहाँ के अवाम को क्या मिला? वहाँ के अवाम को मिला फितना और फसाद। वहाँ के अवाम को मिला इंतज़ार, एक लंबा इंतज़ार कि उनके हालात भी बेहतर होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी का कहना है कि एक जमात के मुकद्दर में सिर्फ रोना लिखा है। खैबर पख्तूनख्वा को 12 साल में सिर्फ फितना और फसाद मिला। KPK के आवाम को करप्शन की दास्तानें मिली। एक टोला जो हर वक्त यौम स्याह मनाता रहता है। पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज की टीम मईशत को मजबूत बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है। क्रिकेट से मुतालिक भी शायकीन को खुशखबरियाँ ही मिल रही हैं। लिस्बन में करीम प्रिंस आगा खान की नमाज जनाजा अदा। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन एतवार को मिस्र के शहर उस्वान में की जाएगी। प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में 5 फरवरी को इंतकाल कर गए थे। प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम आगा खान 1936 में पैदा हुए। प्रिंस करीम आगा खान के 3 बेटे और 1 बेटी है। उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिसाली खिदमत अंजाम दी। मिसाली खिदमत पर प्रिंस करीम आगा खान को निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज से नवाजा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इंतखाबाती निकात का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला का सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, कायद नवाज शरीफ के विजन और वज़ीर आज़म की क़यादत में तरक्की और खुशहाली का सफ़र खुशाइंद है। मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर वज़ीर आज़म मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये 9 फरवरी को हॉर्स एंड कैटल शो फेस्टिविटीज़ और मैचेस और ये स्टार्ट होगा और 23 फरवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। 2018 में RTS बिठाकर जो मैंडेट चोरी किया गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को वो दिन है जो हम 1 साल मना रहे हैं कि ये मैंडेट वापस हुआ था पिछले साल। जब अवामी मैंडेट वापस होता है, जब मैंडेट अवामी होता है तो मुल्क किस तरह तरक्की करता है वो हमने 2013 से 18 में देखा। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है। 2018 में RTS बैठाकर मैंडेट चोरी किया गया था। अवामी मैंडेट की वापसी से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। मुखालिफिन भी पंजाब हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी के मुतरफ हैं। 4.5 साल में PTI की नाअहली और बैड गवर्नेंस का खुमियाजा अवाम ने भुगता। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के हवाले से इकदाम किए गए। 9 से 23 फरवरी तक हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद किया जा रहा है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूएस एड बंद करने का हुक्म, कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का हुक्म दे दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया से ताल्लुकात कायम करने का भी इंदिया दे दिया। ट्रंप ने कहा, गाजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नौ में कोई जल्दी नहीं। चीन की मुआशी जारियत के मुकाबले अमरीका, जापान ताउन करेंगे।